ये तस्वीर जो है साईं बाबा की सन 1903 में खींची गई थी श्री काशीनाथ गोड़े द्वारा। और इस तस्वीर की मैंने पूरी हिस्ट्री बताई है कि आखिर ये तस्वीर कैसे खींची गई थी। अब इसी तस्वीर पर एक जो मेरे सब्सक्राइबर है उन्होंने कमेंट किया था कि इस तस्वीर को यंग बाबा तस्वीर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 1903 में खींची गई है और जब बाबा ने 1918 में महासमाधि ली थी तो तब उनकी जो एज रही होगी वो 80 प्लस रही होगी, 80 प्लस रही होगी। तो अगर ये 1903 में खींची गई तो 60 के अराउंड या 60 से ज़्यादा बाबा की एज होगी। तो इस फोटोग्राफ को यंग बाबा फोटोग्राफ क्यों कहते हैं। तो देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा था, लेकिन इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मैं आपको देना चाहता हूं। देखो सबसे पहली बात तो 80 से ऊपर बाबा की एज रही होगी, ये कैसे आइडिया लगा। इसके लिए हमें साईं सच्चरित्र में जाना पड़ेगा। साईं सच्चरित्र में लिखा है कि बाबा लगभग शिरडी में 60 वर्षों तक रहे, तो 60 साल। और उसके बाद जब पहली बार वो आए थे चांद पाटिल के रिलेटिव की बारात से भी पहले, जब वो 16-17 साल की आयु में नीम वृक्ष के नीचे मिले थे ध्यान मग्न शिरडी में, तो उसके वक्त अगर 16-17 साल उनकी आयु रही होगी तो उस हिसाब से 80 ईयर्स अंदाज़ा लगाया गया 1918 में। लेकिन यहाँ पर सबसे मज़ेदार और हैरान कर देने वाली बात यह है कि बाबा ने कभी भी अपनी एज बताई ही नहीं। ये तो सिर्फ एक अंदाज़ा है, लेकिन फिर भी इस फोटोग्राफ को यंग बाबा क्यों कहते हैं। देखिए एक ख़ास बात जो काफ़ी सारे भक्त बताते हैं जिन्होंने भी बाबा के दर्शन किए हैं या बाबा के दर्शन करने आए हैं कि बाबा की जो एज है वो कभी बढ़ती हुई लगती ही नहीं थी। कुछ भक्त तो ऐसा भी बताते हैं कि अगर 30 साल पहले उन्होंने बाबा को देखा था और 30 साल बाद वो बाबा से मिलने आए तो उनकी एज वैसी की वैसी ही लगती थी। उनकी फिजिकल बॉडी और फिजिकल अपीयरेंस में परिवर्तन नहीं होता था, जिस वजह से इस फोटो को यंग बाबा कहा गया। और अपने आप में एक मिरेकल भी है कि 1903 में बाबा जब बहुत यंग लग रहे थे, उनकी एज अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं शिरडी में रुकने के हिसाब से तो वो 60 प्लस है, लेकिन फिर भी उनकी शक्ल में जो वो तेज था, उनकी उम्र बढ़ ही नहीं रही थी। इसकी एक और उदाहरण मैं देना चाहूँगा। जब राधा कृष्ण आई बीमार थी और बाबा ने 1918 से कुछ साल पहले की बात है, बाबा ने सीढ़ियाँ लगाई उनकी छत पर और छत पर चढ़े और छत पर चढ़ने के बाद वो दूसरी तरफ से उतर गए। तो भक्त ये देख के हैरान थे। तो एक तरफ तो बाबा लेंडी बाग जाने के लिए सहारा लेते थे और दूसरी तरफ वो सीढ़ियां लगाकर उस पर चढ़ गए। तो ये बात अपने आप में कॉन्ट्राडिक्ट करती है कि बाबा की जो एज थी उसको लेकर कई सारे विचारकों ने बात की और वो सब कंफ्यूज हो गए, क्योंकि कभी तो बाबा ऐसा दिखाते थे कि उनको सहारे की ज़रूरत है, कभी तो बाबा इस कदर कार्य कर जाते थे कि अगर कोई आम व्यक्ति होता तो उस एज में उतना काम नहीं कर पाता। तो इसका एक जवाब यही है कि बाबा की एज ना कभी बढ़ रही थी ना कभी घट रही थी, जिस वजह से एक ही समय में बाबा दो व्यक्तियों को अलग अलग तरीके से अपीयर हो सकते हैं, जिस वजह से 1903 में खींची गई इस इमेज को यंग बाबा तस्वीर कहा जाता है, क्योंकि फिजिकल बॉडी की एज उनकी कभी कभी भक्तों को बढ़ती हुई नज़र नहीं आती थी। ओम साई राम।